Student, welcome to the Excellence, the easiest way of learning. This is your Manish Verma sir. Hello students, I hope you well at home. So now we will discuss इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इन अ प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। एक्चुअली इट इज आल्सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। किसी पॉइंट चार्ज को हम लोग जब हम लोग इनफिनाइट से किसी पॉइंट पर लाते हैं, वही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। पहले इसको डिफिनेशन कर लेते हैं। डिफिनेशन करने के बाद इसके बारे में और हम लोग गहराई समझते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन में आप लोग लिख लीजिए the amount of work done in moving a charge from infinite to any point is called electric potential energy. Is called electric potential. This is electric potential energy. हम इसको साधारण भाषा में बोल सकते हैं हम लोग, बट ये उसकी तरह नहीं है। कुछ तो चेंज होगा तब तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सेम हो जाए तो हम लोग क्यों पढ़ते भाई, है ना। कुछ तो डिफरेंट होगा। चलिए अब थोड़ा चीजों को समझते हैं और टॉपिक में थोड़ा गहराई जाने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा बात आपको हम कहना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिंगल चार्जेस के लिए डिफाइंड नहीं है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस दैट इज मोर एंड टू चार्जेस, है ना। या तो दो होगा या तो दो से अधिक होगा। कहने का मतलब मोर देन वन की बात हम कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो स्टार का पॉइंट देके कहीं आप मेंशन कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइंड है। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब हम आगे समझते हैं। आप लेट कीजिए यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है। यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज, हमारा प्लस क्यू चार्ज, और ये हमारा माइनस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू और ये माइनस। इन दोनों के बीच क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अरे होगा ना भाई, अनलाइक चार्जेस है ना, अनलाइक चार्जेस है। बिकॉज ऑफ अनलाइक चार्जेस, है ना, इनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज को यहां शिफ्ट करते हैं, प्लस क्यू चार्ज को हम किसी बी पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं। अट्रैक्शन मतलब ये इसके नजदीक आएगा और ये इसके नजदीक आएगा। अगर हम इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं बी, सो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअली वी डू अ नेगेटिव, है ना, सॉरी, वी डू अगेंस्ट वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने अगेंस्ट वर्क किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा था, आप इधर जाइए, इधर शिफ्ट होइए, बट हम लोगों ने कहां कर दिया इसको, शिफ्ट बी की तरफ, जो क्या हो गया उसके अगेंस्ट, क्या हो गया उसके अगेंस्ट। उसी तरह अगर हम बात करें यहां पर अगर प्लस क्यू चार्ज है भाई, और यहां पर भी अगर प्लस क्यू चार्ज, ये इधर डिस्प्लेस होगा और इधर भी फोर्स लगाएगा, मतलब इन दोनों के बीच क्या होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, इनके बीच रिपल्सन होगा बिकॉज ऑफ लाइक चार्जेस। अब हम क्या कर दे, इस प्लस क्यू को यहां शिफ्ट कर दें, यहां पे इस जगह पर शिफ्ट कर दें। तब हम लोगों ने क्या किया, क्या किया हम लोगों ने, तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, कैसा वर्क किया भाई, तो नेगेटिव वर्क भी कह सकते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगर देखें तो हम लोगों ने नेगेटिव वर्क ही किया। बट अगर हम बोले तो हम लोगों ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिपल्सन के अगेंस्ट में काम किया, वो एक दूसरे को रिपल कर रहा था और उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने काम किया। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल चार्ज, एक्सटर्नल एजेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हुआ है वही किस में स्टोर होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इज stored as पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। कई बार हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझना। तो ये हमारा था, मतलब एक्चुअली में जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा ही हो रहा है वही किसमें स्टोर है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब हम लोग, ये हमारा डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन आई होप लोग क्लियर हो गया कि एक्चुअली में क्या है। मतलब कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी बोले तो देखिए यहां से यहां इसको लाने में, जैसे अगर हम माइनस क्यू तो अगर हम सपोज यहां पे एक पोजीशन दे देते हैं ए, यहां समझिए एक पोजीशन दे देते हैं हम ए, एक पोजीशन देते हैं हम लोग ए, तो मेरे को बताइए ना माइनस क्यू अगर ए पोजीशन पे आया है तो क्या ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कोई वर्क हुआ, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कोई वर्क हुआ है ना, नहीं। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कहां वर्क हुआ, ये तो हमारा वर्क ऐसा हुआ पोटेंशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा वर्क हुआ, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कहां वर्क हुआ, एक्सटर्नल एजेंट ने क्या वर्क किया, इसको यहां से इसको यहां से। अगर हम बोले कि एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क कब किया, माइनस ए से जब माइनस क्यू ए पोजीशन पे आया तब, या बी पोजीशन पे आया तब, किस पे, जब बी पोजीशन पे आया तब। जैसे इस तरह अगर हम प्लस क्यू को बोले, अगर हम यहां पोजीशन दे दे बी और यहां पोजीशन दे दे ए, तो बताइए ना कि वर्क डन कब होगा, वर्क डन हमको ले जाने में कब होगा वर्क डन ले जाने में, जब हम इस प्लस क्यू को ए पर ले जाएंगे तब होगा, या प्लस क्यू को हम बी पर ले जाएंगे तब होगा, बी पर ले जाएंगे तब होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में जा रहा तो हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा ना, बिकॉज ये इधर खींच रहा है, हम लोगों के उसके अगेंस्ट में काम करना होगा। ये माइनस क्यू इसको अपने ए की तरफ खींच रहा है, बट हम लोगों को किधर करना होगा भाई, बी की तरफ, है ना। तब उसके अगेंस्ट में, जब हम लोग अगेंस्ट में वर्क करेंगे, किसके अगेंस्ट में भाई, किसके अगेंस्ट में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, तब हमारा क्या होगा, वो वर्क डन होगा। अन्यथा अगर हम इसको यहां पर प्लेस कर रहे हैं ए को, अब ए को बी पर प्लेस करने में, क्योंकि ये रिपल्सन फोर्स था और रिपल्सन फोर्स ऐसे इधर फोर्स लगा रहा था, तो इसको बी पर शिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने कोई भी वर्क नहीं किया। लेकिन अगर हम प्लस क्यू को अगर ए पर ले जाते हैं तब हम लोगों ने वर्क किया, है ना। इसको ए पर ले जाने में हम लोगों ने वर्क किया। जैसे अगर माइनस क्यू की बात करें तो माइनस क्यू को हम लोग अगर ए पर ले आते हैं तो ए पर हम लोग वर्क नहीं किया, है ना। ये वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम माइनस क्यू को कहां ले जाए, बी पर ले जाए, तब ये वर्क डन किसके द्वारा हुआ, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा ये वर्क डन हुआ। चलिए इसके बारे में हम लोग और बेहतर तरह से समझेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को और हम लोग बेहतर तरह समझेंगे जब हम लोग चार्ज के बारे में एक्सप्रेशन करेंगे। आप यहां तक की बातों को नोट कर लीजिए, ये इसका डेफिनेशन हुआ, बाकी जो पॉइंट्स निकाले थे वो
बस कुछ कीवर्ड्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वही चीजों को भी आप लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, है ना, ये आपको ज्यादा जानकारी देने में मदद करेगा। चलिए चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आप टॉपिक यहीं से दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, किसी दो चार्जेस के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करते हैं। चलिए कुछ चीजों को समझिए, जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पे कोई Q1 चार्ज है और यहां पे कोई Q2 चार्ज है, दोनों की दोनों इनफिनाइट पे है, मतलब इसका इनिशियल पोजीशन क्या है दोनों का, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज का। हम लोग हमेशा दो चार्ज के बारे में बात करेंगे, आप लोग को पहले बता दिया गया था। तो अगर हम बात करें, दोनों के दोनों अभी इनिशियल पोजीशन पे है, दोनों के दोनों भी कहां है, इनिशियल पोजीशन पे है। अब हम ऐसा करते हैं, चार्ज Q1 को इनफिनाइट सर लेके चले आते हैं हम किसी पॉइंट P1 पे, किसी पॉइंट P1 पे। अब मेरे को आप बताइए, क्या Q1 चार्ज को लाने में हम लोगों ने वर्कडन किया या नहीं किया? थोड़ा सोचकर वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए, क्या Q1 चार्ज को लाने में हम लोगों ने वर्कडन किया या नहीं किया? एक्चुअली Q1 चार्ज को लाने में हम लोगों ने कोई भी वर्कडन नहीं किया, बिकॉज यहां पर कोई भी पहले से चार्ज नहीं था। इससे पहले वाले में अगर याद होगा कि अगर यहाँ प्लस Q है और अगर यहाँ माइनस Q है, तो इसको अगर हम सॉरी अगर दोनों का दोनों अगर प्लस Q है, अगर इसको हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तब हम लोग वर्कडन कर रहे हैं किसके अगेंस्ट भाई, फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट। क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई भी चार्ज नहीं था, तो Q1 को लाने में हम लोगों ने कोई भी वर्कडन नहीं किया, Q1 को लाने में हम लोगों ने कोई भी वर्कडन नहीं किया। इसको आप छोटा सा एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए, जैसा कि कॉलेज और दुकान वाला एग्जांपल था, उससे समझ सकते हैं। सपोज पहला कॉलेज खुला पहला, अब अगर आपको पहला अपार्टमेंट वहां बनाना है, अपार्टमेंट फॉर अ कमर्शियल प्लेस, दुकान वहां पे खोलना है आपको, तो बताइए मेरे को, वहां पे कोई प्रॉब्लम्स होंगे आपको? नहीं होंगे, क्योंकि वहां पहले से कोई दुकान है नहीं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगा। लेकिन अगर पहले से वहां दुकान खुला हुआ है, अब आपको वहां उस जगह पे दुकान खोलने के लिए आपको प्रॉब्लम होगा, आपको वर्कडन करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। तो चूंकि यहाँ पहले से Q1 चार्ज, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, तो Q1 को लाने में हम लोगों ने कोई भी वर्कडन नहीं किया। अब क्या करते हैं, Q2 को भी उठा के लाते हैं और Q2 को उठा के यहाँ लाकर प्लेस कर देते हैं। ये हो गया हमारा Q2 जो प्लेस कर दिए हम किसी पॉइंट पे, है ना। और मान लेते हैं इसकी जो दूरी है वो R है, इसकी दूरी है वो R है, मतलब कि Q1 इज ब्राउट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P1। Q1 जो है, हम Q1 को कहां प्लेस किए हैं, P1 पे, है ना। Q1 को कहां प्लेस किए हैं, P1 पे, और वर्कडन टू प्लेस Q1 इज 0, मतलब वर्कडन Q1 को P1 में प्लेस करने के लिए जो वर्कडन होगा क्या होगा, वो 0 होगा, है ना। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट में डालेंगे, let a charge Q1 is placed at point P1. Let a charge Q1 is placed at point P1. Work done to place charge Q1 is what? W is equal to 0.
और W हम इसको Q1 के था, Q1 का चार्ज वर्डन था, इसको W1 से डिनोट करते हैं, तो यानी कि W1 क्या हो गया हमारा 0 हो गया। बात समझ गया ना? चलिए, तो अगर हम बात करें, अब ये Q1 यहाँ प्लेस हो गया, अब Q2 को भी हमने प्लेस कर दिया। हम फर्दर देखेंगे Q2 को प्लेस करने में हम लोगों ने वर्डन क्या चुकी पहले से Q1, लेकिन अगर Q1 भी आ गया और Q2 भी आ गया तो बताइए इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगा ना। अरे भाई याद है, अगर यहाँ प्लस Q है और यहाँ पे Q नॉट था, तो इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल होगा। तो अगर हम बोले ये दोनों के दोनों अगर आ गए हैं P1 और P2, सॉरी Q1 एंड Q2, तो Q1 और Q2 है तो इसके अंदर पोटेंशियल तो होगा ना। हम लोग फर्दर हम लोग Q2 का भी निकालेंगे, हम लोग Q2 का भी वर्कडन निकालेंगे, लेकिन अगर हम बात करें अगर Q1 Q2 दोनों यहाँ प्लेस हो गया, दोनों के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना। याद है ये वाला केस, जहां पे अगर प्लस Q था और यहाँ पे Q नॉट था किसी पॉइंट P पर, तो हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया था हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P2। हम लोग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P2 पे, किसके कारण? तो ड्यू टू Q1 के कारण, ड्यू टू Q1। तो क्या हो जाएगा भाई, हम लोग पढ़े हैं V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए मेरे को यहाँ पे Q1 होगा या Q2 होगा? Q1 होगा या Q2 होगा? अरे भाई किसके कारण निकाल रहे हैं? Q1 के कारण ना। पोटेंशियल किसका निकाल रहे हैं हम लोग? Q1 का निकाल रहे हैं। कहां पर? P2 पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P2 पे निकाल रहे हैं, किसके कारण? Q1 के कारण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 बाय R, है ना। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन 1। थोड़ा सा आप लोग को ये हल्का सा तिरछा दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा लिखने में यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए ये हो गया। सो अब मेरे को बताइए, अब Q2 को लाया गया, इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद हम इसको लिख कर देते हैं। सो इक्वेशन देखिए आप इसको लिख लीजिए, फर्दर इस इक्वेशन का यूज करना है हम लोग को। अब Q2 को लाया गया, ये Q2 हमारा Q1 नहीं, अब Q2 को लाया गया भाई। अब Q2 की तरफ वर्कडन होगा, हाँ Q2 के द्वारा वर्कडन होगा, Q2 के द्वारा वर्कडन होगा। अब कितना वर्कडन होगा Q2 के द्वारा? Q2 के द्वारा कितना वर्कडन होगा, अब हम लोग को ये फाइंड करना है। तो चलिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या होगा भाई, पता है आप लोग को? U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये होता है हमारा U फॉर अम्ब्रेला। अरे नहीं भाई, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करते हैं ना। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी ये पूरे सिस्टम का, आपको बार-बार बता रहे हैं, ये पूरे सिस्टम का है, ये पूरे सिस्टम का, ठीक है। तो क्या होगा भाई? तो सर W1 प्लस W2, वर्कडन किसके द्वारा? Q1 के द्वारा और Q2 के द्वारा। W1 प्लस W2, यानी कि अब हम लोगों को फाइंड करना है W। तो अगर हम बात करें, चलिए अब यहां मेरे को बताइए पोटेंशियल एट इंफिनाइट। इंफिनाइट पे क्या पोटेंशियल होता है? इंफिनाइट पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। कई बार बताया गया था कि इंफिनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। इस जगह पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो, यानी ये भी जीरो हो गया और ये भी क्या हो गया हमारा? जीरो हो गया। W1 इज व्हाट? क्या था हमारा? जब चार्ज को हम Q1 को प्लेस किए कहां पे? P1 पे, उसका वर्कडन, ये भी क्या है? जीरो। यानी कि UF यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W2। अब हम लोग को W2 फाइंड करना है। W2, तो मेरे को बताइए W2 यानी कि वर्कडन कहां से? जब Q2 को हम लेकर आए हैं कहां पर? P2 पे। तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आप लोग पहले ही पढ़े हैं, क्या होता है फॉर्मूला बताइए मेरे को वर्कडन का। तो यहां ध्यान से देखिए, तो क्या होता है? V फाइनल माइनस V इनिशियल, पढ़े हैं ना, ऐसा हम लोग पढ़े थे, VB माइनस VA। तो VA से V ले रहे थे, VA से B बन जाते, तो B क्या था? हमारा फाइनल पॉइंट था। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्कडन बाय चार्ज।
कौन सा चार्ज, जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Vf माइनस वी आई इज इक्वल टू वर्क डन कौन सा W2 और चार्ज किस रहे थे Q2 को। तो अगर हम W2 की बात करें यहाँ से तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 Vf माइनस वी आई, Vf माइनस वी आई, है ना। ये होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि नेट वर्क डन टू मूव, नेट वर्क डन टू मूव Q2, नेट वर्क डन टू मूव Q2। ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए है, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये सब नहीं करना होगा, ये बस आपको एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग मैंने बताया, आपको इतना नहीं करना होगा। आपको सबसे पहले जहां तक हम लोगों ने इक्वेशन 1 किया था वहां के बाद आपको अगर नोट्स, ये सब बस एक्सप्लेनेशन के लिए है ना। इसको आप अगर आपको उतारना है तो रफ वाले पेज में आप मेंशन कर लीजिएगा। जैसा कि पता है क्लासरूम में भी हम लोग ऐसे करते थे, पहले हम लोग रफ एक्सपेरिमेंट करते थे और रफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग एज एग्जाम पर्पस से हम लोग सही से क्या करते थे, नोट्स रेडी करते थे। तो ये बस आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था कि कैसे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे W2, कैसे फाइंड करेंगे, है ना। अब देखिए इक्वेशन 1 के बाद क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 के बाद क्या करना है, ये सब चीजों को भी आप जो भी हम इरेज कर रहे हैं इसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, बट इसको रफ पेज में कीजिएगा ज्यादा अच्छा गया देखने में, है ना। और एग्जाम पर्पस से करना क्या है आपको, देखिए ध्यान से नोट्स में, लेट अ चार्ज Q2, लेट अ चार्ज Q2। अब हम Q2 के बारे में बात करेंगे। लेट अ चार्ज Q2 इज ब्राउट फ्रॉम ब्राउट फ्रॉम, कहां से जा रहे हैं भाई, इंफिनिटी टू पॉइंट P2, इंफिनिटी टू पॉइंट P2, इंफिनिटी टू पॉइंट P2, है ना। तो अगर हम नेट वर्क डन की बात करें, नेट वर्क डन की बात करें, नेट वर्क डन टू मूव Q2, नेट वर्क डन टू मूव Q2 क्या होगा भाई, तो W2 इज इक्वल टू हो जाएगा सर Q2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा Q2 और क्या होगा, Q2 और क्या होगा बताइए, Q2 और क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। देखिए इसको भी आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, V इनिशियल का वैल्यू कितना होता है 0, V इनिशियल का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। हम समझने तौर पे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें यहाँ पर Q2 और क्या लिख दें, या कहते हैं Vf लिख दें, है ना। और Vf भी किसके बराबर हो जाएगा, Vf भी किसके बराबर हो जाएगा भाई, फाइनल क्या था, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल क्या था, याद है इक्वेशन 1 V1। तो डायरेक्टली हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V1 इक्वेशन 1 हम इसको इरेज कर दिए हैं, Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, और W2 इक्वल टू Q2 इंटू V1। अरे चूंकि ये तो 0 हो गया ना, ये तो क्या हो गया, किसके बराबर हो गया 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफिनिटी क्या होता है 0, ये तो 0 हो गया। और भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ को पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने फाइंड किया ना, V1 इज इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R, हम लोगों ने ये फाइंड किया ना अभी। तो ये क्या होगा, किसके बराबर हो जाएगा V1 के बराबर, है ना। ये हमारा जो इक्वेशन 1 था। तो अगर हम W2 की बात करें, W2 की बात करें तो क्या हो गया हमारा, W2 की बात करें तो क्या हो गया हमारा V2 इज इक्वल टू Q2, और इसका मतलब कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। आप इसको कर लीजिए इक्वेशन, ये निकल गया W1 और ये W2। चलिए अब आगे देखते हैं, अब हम लोग को फिगर की आवश्यकता नहीं है, अब हम लोग आगे देखते हैं। W1 और W2 की वैल्यू मिल गया हम लोग को, अब W2 की वैल्यू को ध्यान से देख लीजिएगा, हम आगे इसको पुट करेंगे। तो अगर हम बात करें टोटल वर्क डन का, अगर हम टोटल वर्क डन बात करें, वही टोटल वर्क डन याद होगा आपको, Vf माइनस Vi, सॉरी Uf माइनस Ui, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं Uf माइनस Ui, है ना। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा हमारा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2,
और W1 क्या हो गया 0 और W2 क्या हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे Q1 था हमारा तो क्या हो गया Q1 Q2 बाई, तो W इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई। और बस क्या लिख देंगे हमेशा की तरह, दिस वर्क डन इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन is stored in the form of बार बार कैमरा से फ्रेम में इसलिए हटना पड़ रहा है बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोगों के वीडियो में कहीं साउंड का प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए फैन ऑफ है ना। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, तो हम लोग क्या दिखाएंगे इसको, U से इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई। आप इसको इस तरह